Good morning everyone. Welcome to another lecture on vertebrate biology. Today we are going to discuss about the superclass Pisces, about the classification of Ostisthies, जो कि एक थर्ड क्लास है Pisces की. इससे लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था, इसका क्लासिफिकेशन स्टार्ट किया था, जिसमें हमने इसकी फर्स्ट टू क्लासेस प्रेकोडर्म और कॉन्ड्रिस्थाइस को डिटेल में डिस्कस किया था. अब इसकी जो थर्ड क्लास है वो बची है, जिसे हम कहते हैं ऑस्टिस्थाइस, यानी कि बोनी फिशेस. तो आज हम देखेंगे उसका क्लासिफिकेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स. तो थर्ड क्लास जो है वो है ऑस्टिस्थाइस, जिसको हम बोनी फिशेस भी कहते हैं या टीलोस्टोमी भी कहते हैं. तो इसके अगर हम डिटेल कैरेक्टरिस्टिक्स देखें तो ये किस तरह की फिशेस होती है, जो कहाँ मिलती है. फ्रेश वाटर में भी पाई जाती है, ब्रैकिश वाटर में, सॉल्टी वाटर में, गर्म पानी में, ठंडे पानी में, हर जगह हमें इस टाइप की फ़िशेस पाई जाती है. कौन सी? बोनी फिशेस. इनकी जो बॉडी होती है वो कैसी होती है? स्पिंडल शेप्ड होती है और स्ट्रीमलाइन होती है, जैसे कि सारी मछलियों की बॉडी होती है. इसके अंदर दोनों जो पेयर्ड फिन्स है, पेयर्ड फिन कौन से होते हैं फिशेस में? पेक्टोरल फिन और पेल्विक फिन. तो दोनों कैसे होते हैं? पेयर्ड होते हैं. बाकी दूसरे सभी टाइप के जो फिन्स है इसकी बॉडी में पाए जाते हैं. और इसकी जो टेल है वो कैसी है? होमो सर्कल टाइप की. स्किन के अंदर कई तरह की म्यूकस ग्लैंड्स पाई जाती है. और जो स्केल्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे कई तरह के स्केल्स पाए जाते हैं, जैसे गैनोइड है, साइक्लोइड है, टिनोइड है. और कुछ फिशेस ऐसी भी होती है जिसमें कोई भी स्केल नहीं पाया जाता है. और ध्यान में रखने वाली बात यहाँ है कि इसके अंदर कभी भी प्लेकोइड स्केल नहीं पाया जाता है. और प्लेकोइड स्केल हम जानते हैं किसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है? कॉन्ड्रिस्थाइस का, यानी कि जो कार्टिलेजिनस फिशेस है, जिसको हम कहते हैं एलास्मोब्रांच फिशेस, जिसका एग्जांपल डॉग फिशेस और शार्क था. तो उसकी खासियत ही है प्लेकोइड स्केल. लेकिन जो बोनी फिशेस है उसके अंदर किसी भी तरह का प्लेकोइड स्केल नहीं मिलता है. इसके आंतरिक कंकाल या एंडोस्केलेटन की बात करें तो वो कैसा है? बोन से बना है. इसी आधार पर इसका नाम क्या है? बोनी फिशेस. इसीलिए इसके अंदर जो नोटोकॉर्ड है वो किससे रिप्लेस हो गया है? डिस्टिंक्ट वर्टिब्रेट से. माउथ जो है उसका टर्मिनल है, यानी कि आगे की टिप के ऊपर है. जॉज में टीथ पाए जाते हैं और क्लो का नहीं मिलता है इसकी बॉडी में. उसकी जगह क्या पाया जाता है? एनस पाया जाता है. तो ये तीनों पॉइंट्स हमने देखे, जस्ट अपोजिट है. जो हमारी कॉन्ड्रिस्थाइस क्लास थी उसकी बॉडी में क्या मिल रहा था? ओपनिंग क्या थी? क्लो का था. माउथ उसका वेंट्रल था. देन उसकी बॉडी में क्या मिल रहे थे? क्लेस्पर्स मिल रहे थे, जो यहाँ पे क्या है? एब्सेंट है. श्वसन की बात करें तो इसके अंदर 4 जोड़ी गिल्स पाए जाते हैं और वो किससे ढके होते हैं? ओपरकुलम से. स्विम ब्लैडर ऑफन इसकी बॉडी में पाया जाता है. एक तरह का ब्लैडर है, यानी कि बैलून लाइक स्ट्रक्चर इसकी बॉडी में पाया जाता है, जिसको हम कहते हैं स्विम ब्लैडर. हार्ट इसका 2 चैम्बर्ड है, जिसमें एक ऑरिकल है, दूसरा वेंट्रिकल है. इसके अलावा 2 चैम्बर और पाए जाते हैं इसके हार्ट में, जिसको हम कहते हैं साइनस विनोसिस और कोनस आर्टीरियोसिस. किडनी इसकी मीजोनेफ्रिक टाइप की है. और एक्सक्रीशन की बात करें तो ये कैसे एनिमल है? यूरियोटेलिक, यानी कि ये इनका जो एक्सक्रीटरी वेस्ट मटेरियल है वो किस फॉर्म में होता है? यूरिया के फॉर्म में. क्रेनियल नर्व जो है उनकी 10 जोड़ी है. और वेल डेवलप इनकी बॉडी में क्या है? लेटरल लाइन सिस्टम है. और इंटरनल ईयर्स के अंदर 3 सेमी सर्कुलर कैनाल पाई जाती हैं. फिर आता है हमारा सार्कोप्टेरिजी, जो कि इसकी फर्स्ट सब क्लास है. फर्स्ट सब क्लास जो है सार्कोप्टेरिजी. सार्को का मतलब होता है फ्लैशी और टेरिजी का मतलब होता है फिन, यानी कि ऐसी फिशेस हैं उसकी जो फिन्स है, यानी कि आसपास के जो उसके पंख है वो कैसे हैं? फ्लैशी. उसके अंदर किसका पार्ट है? मांस का पार्ट है. तो पेयर्ड फिन्स लेग लाइक और लोब्ड विद ए फ्लैशी बोनी सेंट्रल एक्सिस कवर्ड बाय स्केल. तो इसकी जो फ्लैश लाइक क्या है? इसके फिन्स हैं. डॉर्सल फिन इसके अंदर 2 होते हैं और जनरली इसको हम क्या कहते हैं? फ्लैशी और लोब्ड फिन फिश और एयर ब्रीदिंग फिश, यानी कि जो हवा में सांस ले सकती है. तो हवा में अगर सांस ले सकती है तो इसका मतलब क्या है? कि इसके अंदर हवा में सांस लेने के लिए स्पेशल रेस्पिरेटरी ऑर्गन पाया जाता है. इसके 2 सुपर ऑर्डर या ऑर्डर हैं. फर्स्ट है क्रॉसोप्टेरिजी और दूसरा है डिप्नॉय. तो क्रॉसोप्टेरिजी जो है उसका क्रॉसो का मतलब होता है फ्रिंज, टेरिजी का मतलब होता है फिन, यानी कि ऐसी फिशेस जिसके जो फिन्स हैं वो कैसे हैं? फ्रिंज लाइक हैं. तो क्रॉसोप्टेरिजी जो है वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑर्डर है. इसका एग्जांपल आप देख रहे हैं यहाँ पे. इसको हम कहते हैं लेटिमेरिया या
सीलाकेंथ। तो इम्पोर्टेंट बात यहाँ समझने वाली ये है कि सबसे पहले तो आप देखिए कि लोब्ड फिन किसको कहते हैं। ये देखिए आप फिन में किस तरह से इसका फ्लैश का पार्ट इंक्लूड हो रहा है, तो इसको हम कह रहे हैं लोब्ड फिन फिशेस। और यहाँ देख सकते हैं ऊपर कि इस ऑर्डर के जो मेंबर्स हैं बिलीव टू हैव गिव राइज टू द एम्फीबियन एंड अदर वर्टिब्रेट्स, यानी कि ये क्या है, एंसेस्टर है या वो एनिमल्स हैं फिशेस के जिससे इवोल्यूशन हुआ है, किसका, एम्फीबियंस। तो एम्फीबियंस के जो इमीडिएट एंसेस्टर है, पूर्वज है, वो कौन है, क्रॉसोप्टेरिजन फिशेस। फिर हमने देखा कि एम्फीबियन से रेप्टाइल का इवोल्यूशन है, रेप्टाइल से फिर आगे हमारी बर्ड्स और मैमल्स का इवोल्यूशन हुआ। तो माना जाता है कि ये क्या है, इसने एम्फीबियंस को भी दिया और आगे जो सारे लैंड वर्टिब्रेट्स है उसका इवोल्यूशन भी किससे हुआ है, क्रॉसोप्टेरिजन फिशेस से। तो ये सबसे पहले जो इवोल्व हुई थी, ये सबसे पहले देखी गई थी वो कौन से पीरियड में, डिवोनियन पीरियड में। लेकिन अब इसकी कुछ ही स्पीशीज़ जिंदा है, जिसका मेन एग्जाम्पल है सीलाकेंथ या लेटिमेरिया। नेक्स्ट हमारा आता है डिप्नोई। डिप्नोई जो है वो भी आपका एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑर्डर है। तो डिप्नोई के 3 एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। इसके भी कई सारे एग्जाम्पल थे जो कि एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, और अब जो लिविंग एग्जाम्पल है उसके वो 3 एग्जाम्पल है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात इसकी कि इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है, जो जहाँ जहाँ ये पाई जाती है वो बहुत ही डिसकंटिन्यू है। जैसे ऑस्ट्रेलिया में जो लंग फिशेस पाई जाती है उसको हम कहते हैं नियोसीरोटोडस, अफ्रीका में जो पाई जाती है उसको हम कहते हैं प्रोटोप्टेरस, और साउथ अमेरिका में जो पाई जाती है उसको कहते हैं लेपिडोसाइरन। तो ये 3 चीज़ें आप बिल्कुल याद रखें कि प्रोटोप्टेरस कहाँ की फिश है, लेपिडोसाइरन कहाँ की है और नियोसीरोटोडस कहाँ की है। ये आप इन तीनों के एग्जाम्पल देख सकते हैं कि इसकी बॉडी की संरचना किस प्रकार की है। अगर स्ट्रक्चर देखें डिप्नोई का, तो सबसे पहले देखेंगे कि वर्ड डिप्नोई क्यों कहते हैं इसको, क्योंकि डिप्नोई का मतलब होता है डाई और निमोई का मतलब ब्रीदिंग, यानी कि ऐसी फिशेस जिसके अंदर 2 तरह से ब्रीदिंग होती है, 2 तरह से वो सांस ले सकती है। रेस्पिरेशन के 2 तरीके हैं। तो जब पानी में रहती है तो ये किससे सांस लेती है, गिल से। दूसरा इसकी बॉडी में क्या पाया जाता है, लंग्स। तो इसलिए डिप्नोई को हम लोग क्या कहते हैं, लंग फिशेस। डिप्नोई को दूसरा नाम क्या है, लंग फिशेस। और ये जो लंग्स हैं वो इसमें किससे इवोल्व हैं, एयर ब्लेडर से। तो इसके अंदर जो एयर ब्लेडर पाया जाता है उसी का रूप लिया है किसने, लंग्स से, जिसकी वजह से ये क्या कर सकती है, पानी के अंदर भी सांस ले सकती है। दूसरी सब क्लास हमारी आती है एक्टिनोप्टेरिजी, जिसके 3 ऑर्डर्स हैं, 3 सुपर ऑर्डर है, कॉन्ड्रोस्टी, होलोस्टी और टीलोस्टी। इसको 1 बाय 1 हम लेंगे। तो एक्टिनोप्टेरिजी का मतलब क्या है, एक्टिनो का मतलब होता है रेज और टेरिजी का मतलब फिन्स। तो इसकी जो फिन्स होते हैं वो कैसे होते हैं, रेज लाइक है। दूसरा, इसकी बॉडी के अंदर जो फिन्स होते हैं वो कैसे होते हैं, पेयर्ड होते हैं, ब्रॉड हैं, चौड़े हैं, विदाउट फ्लैशी बेसल लोब। इसके अंदर जैसे कि डिप्नोई और हमने देखा कोई भी फ्लैशी बेसल नहीं होता है। दूसरा, इसका डॉर्सल फिन जो है वो डिवाइडेड हो सकता है। नेक्स्ट, इनको प्रॉपरली हम कहते हैं रे फिन फिशेस। तो इसका जो डिवीज़न हमने अभी देखा कि 3 सुपर ऑर्डर्स में किया है। तो सबसे पहला सुपर ऑर्डर जो है वो है इसका कॉन्ड्रोस्टी। कॉन्ड्रोस्टी का मतलब होता है कार्टिलेज बोन। इसकी जो माउथ ओपनिंग होती है वो बहुत बड़ी होती है, और जो कॉन्ड्रोस्टी है उसके अंदर स्केल किस तरह की पाई जाती है, गैनॉइड टाइप की पाई जाती है। और इनको हम कहते हैं प्रिमिटिव रे फिन फिश या कार्टिलेजिनस गैनॉइड फिशेस। तो कॉन्ड्रोस्टी को हमने डिवाइड किया है 2 ऑर्डर्स में, जिसको हम कहते हैं पॉलिप्टेरिफॉर्म और एसिपेंसरिफॉर्म। तो पॉलिप्टेरिफॉर्म्स जो हैं उसका एग्जांपल क्या है कि ये इनमें अलग एक तरह के स्पेशल स्केल्स पाए जाते हैं, जिसको हम कहते हैं रैम्बॉइड गैनॉइड स्केल्स। तो पॉलिप्टेरिफॉर्म का जो एग्जांपल है वो है पॉलिप्टेरस। इसकी जो स्केलेटन है वो कैसा है, ऑसिफाइड है। दूसरा हम देख रहे हैं एसिपेंसरी फॉर्म्स। एसिपेंसरी फॉर्म्स की जो स्ट्रक्चर है बॉडी का वो कैसा होता है, जनरली ये स्केल लेस होती है, इनकी बॉडी में तो कोई स्केल्स नहीं पाए जाते हैं, और जनरली अगर कभी स्केल्स पाए जाते हैं तो वो किस तरह के होते हैं, गैनॉइड टाइप के। इसका एग्जाम्पल है एसिपेंसर और पोलियोडॉन। थर्ड सुपर ऑर्डर जो है वो इसका है होलोस्टी। होलोस्टी का मतलब होता है, होलोस का मतलब होता है एंटायर, और ऑस्टियन का मतलब होता है बोन। इसकी खास बात यह है कि इसके अंदर जो माउथ ओपनिंग होती है वो बहुत छोटी होती है, और गैनॉइड और साइक्लोइड टाइप के इसके अंदर स्केल्स पाए जाते हैं इसकी बॉडी में।
और ये जनरली इंटरमीडिएट हैं। बीच के कैरेक्टर्स पाए जाते हैं इसके अंदर, जो दोनों सुपर ऑर्डर हैं इसके आगे और पीछे उससे, जैसे कि कॉन्ड्रस और टीलोस के बीच के कैरेक्टर्स पाए जाते हैं। और ये क्या है, उन दोनों का इंटरमीडिएट या ट्रांजिशनल रूप है। इसका जो फर्स्ट ऑर्डर है वो है एमीफॉर्म्स। एमीफॉर्म्स का स्पेशल बात ये है कि इसके अंदर ओवरलैपिंग साइक्लोइड टाइप के स्केल्स पाए जाते हैं। इसका एग्जांपल हम देख रहे हैं एमिया। दूसरा ऑर्डर है इसका है वो सीमियोनोटिफॉर्म्स। सीमियोनोटिफॉर्म्स का जो स्पेशल बात है, इसके अंदर रोम्बोइडल गैनोइड टाइप के स्केल्स पाए जाते हैं जो कि एक ऑब्लिक तिरछी रो में जमे होते हैं। इसका एग्जांपल है लेपिडोस्टियस। थर्ड सुपर ऑर्डर हमारा आता है टीलोस्टी। टीलोस का मतलब होता है कंप्लीट, ऑस्टी का मतलब होता है बोन। इसकी तो माउथ ओपनिंग होती है वो भी टर्मिनल होती है, आगे के साइड होती है और कैसी है, छोटी। इसका इसके अंदर जो स्केल्स पाए जाते हैं वो किस तरह के होते हैं, साइक्लोइड के, टीनोइड के, या फिर किसी किसी फॉर्म्स में एब्सेंट भी होते हैं। और टेल फिन जो होता है जनरली होमोसर्कल होता है। एक हाइड्रोस्टेटिक स्विम ब्लैडर इसके अंदर पाया जाता है, यानी कि स्विम ब्लैडर एक बैलून टाइप का स्ट्रक्चर मैंने बताया वो उसके अंदर समान रूप से पाया जाता है। तो इसके अंदर जो सबसे मॉडर्न और एडवांस रे फिन फिशेस हैं वो पाई जाती है, जो हम देखते हैं, जो हम जनरली एडिबल फिशेस है वो सारी इसमें पाई जाती हैं। हार्ट के अंदर जो कोनस आर्टेरियोसिस हमने देखा कि स्टार्ट के ऑर्डर में, वो इसमें काफ़ी रिड्यूस हो जाता है। उसके बदले में जो बल्बस आर्टेरियोसिस है वो डेवलप होता है। इंटेस्टाइन के अंदर जो स्पाइरल वाल्व हमने देखा था डॉग फिशेस में, वो यहाँ पे क्या है, अनुपस्थित है। इसके हमने डिवाइड किया है इसको 15 ऑर्डर्स में। सबसे पहला ऑर्डर जो है वो है क्लूपी फॉर्म। तो क्लूपी फॉर्म्स जो ऑर्डर है उसका एग्जांपल हम देख रहे हैं कि क्लूपिया है, साल्मो है, एटलांटिक सालमन जिसको कहते हैं, जो कि माइग्रेशन के लिए पढ़ी जाती है। तो इसकी जो स्केल्स होते हैं बॉडी में वो कैसे हैं, साइक्लो टाइप के स्केल्स हैं। हेड एंड ओपरकुलम इसके अंदर स्केल्ड नहीं है। एयर ब्लैडर इसके अंदर पाया जाता है और ऑडिटरी वेसिकल नहीं है। दूसरा इसका ऑर्डर है स्कोपिलीफॉर्म्स। तो ये स्कोपिलीफॉर्म्स एग्जांपल है, जिसका एग्जांपल है हार्पडॉन, जिसको हम कहते हैं मुंबई डक। ये डीप फ्रेश वाटर, डीप सी में पाई जाती है। इसका खास बात यह है कि इसकी बॉडी के अंदर एक स्पेशल टाइप का एक फॉस्फोरेसेंट ऑर्गन पाया जाता है, यानी कि ऐसा ऑर्गन जिसके अंदर से लाइट निकलती है। क्योंकि ये कहाँ पाया जाता है, बहुत डीप सी में, जहाँ बिल्कुल अंधेरा होता है। तो इसलिए इसकी बॉडी में एक एडेप्टेशन है जो लाइट को प्रोड्यूस करता है, जिसको हम कहते हैं फॉस्फोरेसेंट ऑर्गन। देन थर्ड ऑर्डर आता है आपका साइप्रिनिफॉर्म। साइप्रिनिफॉर्म्स का जो मेन एग्जांपल है साइप्रिनस, कार्प है, लोबियो। इसमें जितनी भी एडिबल फिशेस या बेसिक फिशेस हम जानते हैं, जैसे ये लोबियो है, कतला है, कैसुरियस जिसको हम कहते हैं, गोल्ड फिश, वेलिगो, ये सारे इसके बेसिक एग्जांपल है जो कि हम जनरली देखते हैं। इसके अंदर एयर ब्लैडर वेल डेवलप होता है और जनरल सारे कैरेक्टर्स जो इसमें फिन्स हैं वेरी वेल डेवलप होते हैं। ऑर्डर फॉर्म जो है वो है इसका एंग्यूली फॉर्म। तो एंग्यूली मतलब जो नाम से आपको पता चल रहा है, इसका एग्जांपल है एंग्यूला ईल, जिसको ये हम फ्रेश वाटर ईल भी कहते हैं। इसकी बॉडी कैसी होती है, लंबी होती है, सिलेंडर जैसी होती है, स्नेक लाइक होती है। और इसकी बॉडी के ऊपर जनरली स्केल्स की बात करें तो वो कैसे होते हैं, या तो रिड्यूस होते हैं या फिर एब्सेंट होते हैं। और डॉर्सल और एनल फिल इसके लंबे होते हैं और पेल्विक फिन्स जनरली एब्डोमेन में छोटा पाया जाता है। ऑर्डर फिफ्थ जो है उसका है बेलिनीफॉर्म्स। बेलिनीफॉर्म्स का एग्जांपल है एक्सोसिटस। एक्सोसिटस जिसको हम कहते हैं फ्लाइंग फिशेस। फ्लाइंग फिशेस जिसका जो पेक्टोरल फिन होता है वो ग्रेटली एनलार्ज होता है, जिसकी वजह से ये थोड़ा सा पानी के अंदर लॉन्ग जंप कर सकती है, जिसलिए इसकी वजह से हम इसके कहते हैं फ्लाइंग फिशेस। स्केल्स इसके अंदर जो पाई जाती है वो कैसी है, साइक्लोइड टाइप की। नेक्स्ट ऑर्डर है ऑर्डर 6 जो है उसका है वो सिनग्नाथिफॉर्म्स का एग्जांपल है आपका हिप्पोकैम्पस, सी हॉर्स। तो हम सब अच्छे से जानते हैं सी हॉर्स जिसको हम कहते हैं समुद्री घोड़ा। इसकी जो पूरी बॉडी है वो किससे ढकी होती है, स्केल से ढकी होती है। स्नाउट या नोज़ जो उसकी होती है वे कैसी होती है, ट्यूब लाइक होती है, घोड़े जैसी होती है। और इसका जो खास स्ट्रक्चर जो होता है वो कैसा है कि ये वर्टिकली खड़ा स्विमिंग करता है। और दूसरा जो इसका मेल होता है उसकी बॉडी के अंदर क्या पाया जाता है, ब्रूड पाउच पाया जाता है, यानी कि वो एग को अपनी बॉडी के अंदर कैरी करता है और जब तक उसमें से बच्चे डेवलप होते हैं तब तक मेल ही उसकी अपनी बॉडी के अंदर केयर करता है।
ऑर्डर 7 है इसका ओफियोसिफेलिफॉर्म्स। ओफियोसिफेलिफॉर्म्स का हम देख रहे हैं तो हेड इसका होता है डिप्रेस होता है और इसकी बॉडी के अंदर जो स्केल्स होती है वो कैसी पाई जाती है, प्लेट लाइक। इसका जो एग्जांपल है वो ओफियोसिफेलस होता है, यानी कि ओफियो का मतलब होता है सांप, इसका जो हेड है वो कैसा है, स्नेक लाइक, सांप जैसा हेड। ऑर्डर 8 है इसका सिम्ब्रांचिफॉर्म। सिम्ब्रांचिफॉर्म्स जो है वो फिशेस कैसी होती है, वो भी ईल लाइक होती है, बॉडी उसकी लंबी होती है, स्नेक जैसी होती है और पेयर्ड फिनिश में पाए जाते हैं। ऑर्डर 9 की बात करें तो है मास्टा सिम्बेलिफॉर्म्स। तो इसकी बॉडी भी कैसी है, ईल लाइक है, इसका एग्जांपल है मास्टा सिम्बेलस। उसके बाद इसकी स्पेशल खास बात यह है कि फ्री स्पाइन होते हैं इसके अंदर इन फ्रंट ऑफ डोर्सल फिन, यानी कि नुकीले कांटेदार फिन्स इसके अंदर पाए जाते हैं, वो इसकी स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स है। ऑर्डर 10 है पर्सीफॉर्म। पर्सी का मतलब होता है पंचर करने वाला या चुभने वाला। तो इसके अंदर जो फिन्स होते हैं इसकी बॉडी के अंदर उसमें स्पाइंस पाए जाते हैं। इसका एग्जांपल जो है वो एनाबास, जिसको हम कहते हैं क्लाइंबिंग पर्च। दूसरा है परका, जिसको हम कहते हैं येलो पर्च। नेक्स्ट ऑर्डर आपका आता है ऑर्डर 11, इसको कहते हैं स्कॉर्पियनिफॉर्म। स्कॉर्पियनिफॉर्म मतलब स्कॉर्पियन जैसी। स्कॉर्पियन की क्या खास बात होती है कि उसके अंदर क्या मिलता है, स्पाइन मिलता है, जिसको हम कहते हैं प्रोजेक्टिव स्पाइन फ्रॉम गिल कवरिंग। तो वो स्पाइन इसकी बॉडी में कहाँ से निकल रहे हैं, जो उसका गिल्स हैं उस एरिया से निकल रहे हैं, इस वजह से हम इसको क्या कहते हैं, स्कॉर्पियन फिशेस। इसका एग्जाम्पल टेरोइस है, इसको कॉमनली स्कॉर्पियन फिश कहते हैं। ऑर्डर 12 इसका है प्लूरोनेक्टिफॉर्म्स, जो कि बॉटम ड्वेलर से बॉडी की शेप साइज इसकी कैसी है, चपटी है, फ्लैट इसकी बॉडी है, हेड जो इसका है एसिमेट्रिकल है और आंखें जो होती है दोनों उसकी बॉडी के ऊपर की साइड पाई जाती है, डॉर्सल साइड में पाई जाती है। स्विम ब्लैडर इसके अंदर एब्सेंट होता है क्योंकि ये किस तरह की बॉटम ड्वेलर है। इसका एग्जांपल है फ्लैट फिशेस प्लूरोनेक्टस। ऑर्डर 13 है आपका इकिनीफॉर्म्स। इकिनीफॉर्म्स का जैसे इसका मेन एग्जांपल है इकिनियस। तो इसका खास बात ये है कि इसकी जो डॉर्सल सरफेस होता है, डॉर्सल फिन, वो बनाता है एक फ्लैट ओवल एडेसिव डिस्क लाइक स्ट्रक्चर बनाता है। ये आप देख सकते हैं, इसका डॉर्सल फिन इस तरह का एक एडेसिव डिस्क बनाता है, जो कि किसके काम आती है, चिपकने के काम आती है। इस तरह का जो स्ट्रक्चर है वो इसमें पाया जाता है। और अगर स्केल्स की बात करें तो इसमें साइक्लोइड टाइप के स्केल पाए जाते हैं, कोई भी एयर ब्लैडर नहीं मिलता है और इसीलिए इकिनस को हम कहते हैं सकर फिश। ऑर्डर 14 जो है वो है टेट्राडोंटिफॉर्म। टेट्राडोंटिफॉर्म का खास बात ये है कि इसके अंदर बॉडी के जो जॉज होते हैं बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं और शार्प बीक इसके अंदर पाई जाती है और स्केल्स जो होते हैं वो स्पाइनी होते हैं। इसका एग्जांपल है डाइडोन और टेट्राडोन। तो डाइडोन जिसको हम कहते हैं पोर्क्यूपाइन फिश, क्योंकि पोर्क्यूपाइन की बॉडी में भी हम देखते हैं कि किस तरह से स्पाइंस पाए जाते हैं, कांटे पाए जाते हैं, उसी तरह से इसकी बॉडी के अंदर भी कांटे पाए जाते हैं। लास्ट जो ऑर्डर है इसका है ऑर्डर लोफियोफॉर्म्स। तो लोफियोफॉर्म्स का स्पेशल कैरेक्टर सबसे पहला तो ये है कि इसके अंदर एक ल्यूमिनेसेंट ऑर्गन पाया जाता है। ल्यूमिनेसेंट मतलब एक चमकने वाली या लाइट प्रदान करने वाली इसके अंदर अंग पाया जाता है जो कि लाइट प्रोड्यूस करता है। दूसरी बात यह है कि इसकी बॉडी के अंदर फ्लेक्सिबल स्पाइन पाया जाता है, यानी कि जो स्पाइन मूव कर सकता है। उसके ऊपर एक बल्ब लाइक टिप होता है जो कि शिकार करने में इसकी हेल्प करता है। तो इसका जो एग्जांपल है वो है लोफियस और एंगुलर फिश। सो ये आपने देखे 15 ऑर्डर्स और क्लासिफिकेशन कंप्लीट किसका, ऑस्टिस्थाइस का या बोनी फिशेस का। सो दैट्स ऑल फॉर द टुडेज लेक्चर। थैंक यू सो मच।